नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डर हर रात पर, जहां हर रात होती है डर की शुरुआत। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, यह है सरवनपुर नाम के उस गांव की हकीकत जो अब नक्शे पर भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां जिंदा जलाई गई एक औरत दुलारी मरने के बाद चुड़ैल नहीं, भूतनी देवी बन गई। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं। गांव का नाम था सरवनपुर। यह कोई आम गांव नहीं था। यहां सूरज भी डर कर निकलता था, रात को कुत्ते नहीं भौंकते थे और हर घर की खिड़की अपने आप रात 12 बजे बंद हो जाती थी। सरवनपुर की गलियों में एक सड़ी हुई गंध हर वक्त बहती थी, जैसे किसी ने किसी को अभी अभी जलाया हो। गांव के बीचों बीच एक पुरानी कोठी थी, भूतनी की कोठी। टूटी फूटी ईंटें, झूलते पेड़ और छत पर एक टूटा झूला। कहते थे वहां चुड़ैल रहती है। 50 साल पहले वहां रहती थी एक औरत दुलारी। दुलारी खूबसूरत थी लेकिन गरीब। वो गांव की औरतों के बीमार बच्चों को जड़ी बूटियों से ठीक करती थी। उसकी झोपड़ी के पास अक्सर औरतें लाइन लगाकर खड़ी रहती। गांव के ठाकुर को यह बात पसंद नहीं थी। उसे लगा दुलारी उसका रुतबा खत्म कर रही है। एक दिन उसने दुलारी पर जादू टोने का इल्जाम लगाया। बोला, यह औरत शैतान है, हमारे बच्चों को चुपचाप मार रही है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया, चौराहे पर बांधा, उसके ऊपर कोलतार डाला और जिंदा जला दिया। दुलारी चीखी नहीं, बस एक लंबी, बहुत लंबी हंसी हंसी। उसकी आंखों में आग से ज्यादा गुस्सा था। आग बुझी, राख उड़ गई और लोग अपने अपने घर लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उसी रात से गांव में सब बदल गया। हवा उल्टी दिशा में बहने लगी, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, गायों का दूध काला पड़ने लगा। फिर एक एक कर मरने लगे वही 13 लोग जिन्होंने दुलारी को जलाया था। उनकी लाशें वैसी ही मिलती, चेहरा जला हुआ, आंखें बाहर निकली और जीभ कटी हुई। गांव ने सब चुपचाप दफनाया, पर दुलारी की आत्मा नहीं मरी। अब वो बन चुकी थी भूतनी देवी। हर अमावस की रात वो गांव में घूमती, जलती हुई मगर जिंदा। उसके पैरों की चूड़ियों की आवाज रात के सन्नाटे को काटती। लोगों ने देखा कि जो बच्चा रात को रोता था, सुबह उसकी आंखें सफेद हो जाती थी। जो आदमी गाली देता, उसकी जीभ गायब मिलती थी। और जो औरत पति से झगड़ती, अगली सुबह उसके पेट में कुछ हिलता नहीं था। गांव का मंदिर बंद कर दिया गया, घंटियां बजनी बंद हो गई और पूजा, डर के मारे लोग भगवान तक को भूलने लगे। लेकिन एक दिन एक लड़की आई, सरिता, शहर से, समाजशास्त्र की छात्रा, जो अंधविश्वासों को तोड़ने का जुनून लेकर आई थी। उसने गांव की भूतनी देवी की कहानी को बकवास कहा और उसने ठान लिया कि वो भूतनी की कोठी में रात बिताएगी। गांव वालों ने रोका, मगर सरिता हंसती रही। रात 12 बजे वो कोठी में दाखिल हुई। टॉर्च जल रही थी, पर कभी कभी अपने आप बंद हो जाती। दीवार पर कुछ लिखा था, मैं जिंदा हूं। पीछे से किसी ने सांस ली। सरिता पलटी, वहां कोई नहीं था, मगर उसकी गर्दन के पास जलने की बदबू आ रही थी। फिर दीवार से निकली एक छाया, चेहरा आधा जला, आंखें काली और बाल धुएं की तरह उड़ते हुए। वो बोली, अब तू मेरी बेटी बनेगी। सरिता की आंखें सफेद हो गई, गला सूख गया, उसकी चीख अंदर ही रह गई। अगली सुबह वो उसी कोठी के बाहर बैठी मिली, पर अब वो सरिता नहीं थी। उसके बाल काले नहीं, राख जैसे हो चुके थे। आंखें बिना पलक झपकाए घूर रही थी। गांव वालों ने देखा, अब भूतनी 2 हो चुकी थी। अब सरिता हर रात कहीं ना कहीं दिखती, कभी मंदिर की छत पर, कभी कुएं के पास, तो कभी किसी की खिड़की पर। बच्चे कहते, सरिता दीदी हवा में चलती है। अब गांव में डर एक आम बात थी, मगर फिर एक और नाम सामने आया, भीमा। भीमा एक गूंगा किसान था, बचपन से अकेला, लोगों से दूर, बस अपने खेतों में काम करता। लोग कहते थे उसकी मां वही औरत थी जिसने दुलारी को आग लगाई थी। उसकी परछाई कभी सीधी नहीं गिरती थी। वो खेतों में काली मिट्टी में कुछ दबाता दिखता था। एक रात गांव की एक बच्ची गुड्डी गायब हो गई। सुबह खेत में उसकी चप्पल मिली और मिट्टी पर लिखा था, तीसरा आ चुका है। अब गांव ने समझ लिया, तीसरी आत्मा भीमा ही है। अब गांव में हर अमावस को बलिदान देना अनिवार्य हो गया। एक बकरी, एक मुर्गा या फिर
एक इंसान जो बलिदान नहीं देता, उसका घर अपने आप जल जाता, और जब कोई मरता उसकी चीख नहीं निकलती बल्कि घर की दीवारें खुद बोलती, भूतनी देवी की जय हो। अब गांव में मंदिर नहीं बल्कि चुड़ैल की आरती होती। चूड़ियों की आवाज, जलती खाल की बदबू और हंसी, वो हंसी जो सीधी आत्मा चीर देती है। गांव अब नक्शे पर नहीं दिखता। सरवनपुर अब एक सपना है, एक ऐसा सपना जो भूतनी देवी देखती है, और जब वो जागती है सारा गांव सोता है मौत की नींद। तो दोस्तों, ये थी सरवनपुर गांव की भूतनी देवी की सच्ची और खौफनाक दास्तान। एक ऐसी चुड़ैल जिसे मारा नहीं जा सका, जो आज भी हर अमावस को अपने तीसरे रूप के साथ बलिदान मांगती है। अगर आपको लगता है ये बस एक कहानी थी, तो एक बार रात के 12 बजे खिड़की खोलकर सरवनपुर की तरफ देख लेना। शायद कोई जलती हुई औरत आपको भी देख रही हो, क्योंकि अब वो अकेली नहीं, अब भूतनी देवी 3 रूपों में जिंदा है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को हिला दिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं डर के साथ हूं। मिलते हैं अगली रात एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, डर हर रात आता है, बस इंतजार है आपकी खिड़की खुलने का।